स्टूडेंट्स, अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो स्थितियां आती हैं, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, नंबर 2 निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत है कि वो जो है वीडियो आपका क्लियर नहीं बन पा रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मुझे किसी के थ्रू ये पता चला था। तो पहले हम अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम में यही पूछा जाता है, कभी कभी अक्षीय स्थिति नाम लिख देता है, कभी अनुदैर्ध्य कह देता है, कभी निरक्षीय कह देता है तो कभी अनुप्रस्थ कह देता है। दोनों एक ही चीज़, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इस मामले में अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य एक ही चीज़ है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ एक ही चीज़ है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है, तो द्विध्रुव हमें बनाना होगा। फिर ए और बी बिंदु हमने ले लिए, एक को हमने माइनस क्यू कूलाम आवेश दे दिया, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो बना होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना होता है। एक दूसरे के बीच की दूरी, ये अल्प जो इनकी बीच की दूरी होती है वो 12 मीटर होती है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, और ये दूरी एल हो गई और ये दूरी एल हो गई। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है विद्युत विभव अक्षीय स्थिति में, तो ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु में पी ले लेता हूँ, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम थ्योरी ये हो जाएगी, माना हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है जो कि माइनस क्यू कूलाम और प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसका मध्य बिंदु ओ है, ये एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। माध्यम का परावैद्युतांक के है। ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत विभव अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं इस माइनस क्यू कूलाम से, ठीक है, बिंदु P की, इस बिंदु P की माइनस क्यू कूलाम आवेश से जो दूरी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, इस माइनस क्यू कूलाम आवेश की बिंदु P से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आवेश की बिंदु P से दूरी R प्लस L और प्लस क्यू कूलाम से R माइनस L। कैसे होगी, माइनस क्यू, O से R मीटर की दूरी पर, तो R तो है ही है। अब हमें इधर की ओर जा रहे हैं, तो इधर की ओर जाएंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, फिर एक तो माइनस स्वयं है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन O से R मीटर की दूरी पर हमारे पास कितना है, P है, लेकिन हम यहाँ जा रहे हैं तो इतनी डिस्टेंस ये भी घटेगी तो R माइनस L हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार प्लस क्यू कूलाम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 के Q/R माइनस L। ठीक हो गया फिर, क्योंकि हमारे विद्युत विभव का ये सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 के Q/R। अब माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण R प्लस L। ठीक है, अब जो परिणाम, क्योंकि ये माइनस है हमारे पास, माइनस क्यू कूलाम है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पूर्व में कि माइनस क्यू कूलाम के लिए माइनस आ जाएगा। परिणामी विद्युत विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर क्या है, V1 का मान क्या है, 1/4πε0 के Q/R माइनस L माइनस 1/4πε0 के Q/R प्लस L। ये माइनस चिन्ह ये है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो V बराबर कॉमन क्या ले लूँ,
क्यू बटे 4πε0 के 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। वी बराबर क्यू बटे 4πε0 के आर माइनस एल और आर प्लस एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इन दोनों का लॉस हो गया। इस आर माइनस एल का भाग में इसमें दूंगा तो कितना आएगा, आर प्लस एल, माइनस चिन्ह है, इस आर प्लस एल का भाग इसमें मैं दूंगा कितना आएगा, माइनस आर माइनस एल। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इसको ध्यान से देखना थोड़ा। तो बराबर क्यू बटे 4πε0 के आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया। तो v बराबर क्यू बटे 4πε0 के 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर 2ql, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर टू क्यू एल बराबर क्या था हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा थी, P बराबर Q इंटू 2L। तो इसको क्या लिख सकते हैं, P चूंकि 2ql बराबर, ठीक हो गया। अब क्या है कि एल स्क्वायर को मैं आर की तुलना में नगण्य मान लूँ, एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, एल बराबर 0 हो जाएगा। फिर तब हमारे पास v बराबर 1/4πε0 के p बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा, p बटे आर स्क्वायर। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, k बराबर 1, तब v बराबर 1/4πε0 के p बटे आर स्क्वायर वोल्ट, ठीक है। ये तो आ गई हमारे पास अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए जो व्यंजक होता है v बराबर 1/4πε0 के p अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। निर्वात अथवा वायु के लिए k का मान 1 होता है, तो k का मान 1 रहती है, तो 1/4πε p अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। अब आती है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर वही करेंगे कि ए बी हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है जो कि माइनस क्यू कूलाम और प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन दोनों का मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, और O से A के बीच की दूरी L, O से B के बीच की दूरी L, ये टोटल। और ठीक है, ये ए बी विद्युत द्विध्रुव का निकाय हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है हम निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, तो ए बी की लंब अर्धक रेखा एक बिंदु यहाँ पर हम P ले लेंगे। ठीक है, ये लंब अर्धक रेखा होगी इसकी। ठीक है, ये लंब अर्धक रेखा P हो गई। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, ये दूरी हमारी R मीटर होगी। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति ज्ञात करनी है। ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है जो कि माइनस क्यू कूलाम प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है। और ए बी पर एक लंब अर्धक रेखा हमने खींच दी है, ड्रॉ की है, जिसको हमने पी नाम दिया है। ठीक है, तो ये ए पी और बी पी भुजा आपस में बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। भाई ए पी पर माइनस क्यू के कारण ए पी पर जो विभव होगा और प्लस क्यू के कारण जो बी पी पर विभव होगा बराबर होगा, तो इसलिए आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव।
V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q/BP माइनस Q के कारण P पर विभव V2 बराबर Q/AP। ठीक, परिणामी क्या हो जाएगा, ये माइनस है माइनस आ जाएगा, V बराबर V1 + V2 1/4πε0 के Q/AP। तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 0, चूँकि BP बराबर AP भुजा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, लेकिन तीव्रता शून्य नहीं होती, वहाँ E बराबर 1/4πε0 के 2p/r³ आ रहा था। ठीक है, एक में 2p/r², p/r³ और एक में 2p/r³ वो आ रहा था उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसमें हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण। ये टॉपिक आप नोट करते जाना, इनकी हेडिंग नोट करना कि सूत्र किसके लिए क्या निकल रहा है, उसके लिए एक अलग चार्ट बना लेना और उसी पर डिराइव करके उन सूत्रों को लिख लेना, ताकि आपको सुबह शाम वो अच्छी तरह से याद हो सके। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, किसी बिंदु पर निकाल लें हम। वो हमने क्या निकाला था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसके लिए हमें फिर वही करना पड़ेगा। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, जो कि -q कूलाम और +q कूलाम आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसका मध्य बिंदु जो O है, ठीक है, ठीक हो गया। फिर इसके बीच की दूरी क्या हुई, L, इसके बीच की दूरी क्या हुई, L। अब इसमें हम O से R मीटर, जो कि O से R मीटर की दूरी पर जो है हमें एक विद्युत विभव इसके लिए ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ये बिंदु ले लिया हमने P। ठीक है, किसी बिंदु पर कह रहा है ना, बिंदु किसी पर, कोई भी बिंदु है, P बिंदु ले लिया हमने। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु O हो गया। ये O से R मीटर की दूरी हो गई, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, और ये जो दिशा होगी वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हो गई। ठीक हो गया। O, OP, BP, OP हो गया और BP हो गया। इसका एक यहाँ से हमने कोण खींच दिया, इस C को। ठीक है, इसको C नाम दे दिया, ये हमारा थीटा कोण हो गया। ठीक हो गया। फिर ये हमारा थीटा कोण हो गया। ये वाला कोण और ये वाला कोण फिर सेम होंगे। तो इसको हमने D नाम दे दिया। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है, ये O, B, ये C है, ये एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं। ठीक है, इसको थीटा कह दिया। ये ADO, ये क्या बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। तो अब इसमें मैंने आपको बता रखा है कि ध्रुवीय निर्देशांक जो होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक वो R और थीटा होते हैं हमारे पास। ध्रुवीय निर्देशांक जो होते हैं हमारे पास R और थीटा होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब जो P है वो A तथा B से मिलाकर OP पर, जो P बिंदु है A तथा B से मिलाकर OP पर क्या कर रहा है, वो BC लंब खींच रहे हैं हम,
भाई जो हमारे पास ये ए बी है, बिंदु P से मिलाकर BC एक हम क्या खींच ले रहे हैं, लंब खींच ले रहे हैं, ये वाला जो अभी मैंने बताया था। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BP बराबर, BP हो जाए किसके बराबर, BP बराबर CP, ठीक है। BP बराबर CP हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि हम इससे एक लंब खींच ले रहे हैं ना यहाँ तक। तो ये जो CP है, C और P है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OP ऋण OC। CP जो BP और CP भुजा आपस में बराबर हैं, और CP जो बना हुआ है OP ऋण OC से बना है। OP का मान क्या है, OP का मान क्या है, R माइनस OC। OC का मान क्या है, OC का मान क्या है, ये हो जाएगा हमारा L cos थीटा, ठीक है। L हुआ, ये इसने थीटा कोण बना दिया क्षैतिज घटक में। इसी प्रकार AP बराबर CP DP हो जाएगा। फिर भाई ये AP है, ये DP बराबर हो जाएंगे। फिर जब BP और CP बराबर हो रहे हैं तो इसको मैं DP को क्या लिख सकता हूँ, DP कहाँ है, DP OP प्लस OD, OP प्लस OD, ये OP हो गया, ये OD हो गया। CP के केस में माइनस हो जाएगा और DP के केस में प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास R प्लस L cos थीटा, ठीक। अब द्विध्रुव के प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु पर विभव, कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे BP प्लस Q के कारण ले रहे हैं क्योंकि हम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे BP का मान क्या था, R माइनस L cos थीटा, ठीक। माइनस Q के कारण P पर विभव, Q बटे AP, देखते रहना, जहाँ समझ में आया है कमेंट कर देना नीचे से कि सर नहीं आ रहा समझ में, दोबारा समझा दूंगा। AP का मान क्या था, R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब परिणामी विद्युत विभव यहाँ माइनस होगा, हाँ, लेकिन ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा हमारा, ये चित्र मैंने आपको समझा दिया था पहले, इसको ऐसे हम कर लेते हैं, चलो ऐसे लिख दें, तिरछा हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q ऐसे ले लिया मैंने, R प्लस L cos थीटा, ये माइनस था मैंने ऐसे ले लिया, फिर इसको बाहर भी ले सकता हूँ मैं, इसको लो माइनस करो, आप कंफ्यूज ना हो लो, बस अब ठीक हो गया, कंफ्यूज ना हो, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लॉसा क्या रह जाएगा, R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा, ठीक हो गया। फिर हम Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इन दोनों का लॉसो मैंने ऐसे कर दिया है, लॉसो तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो अभी समझा देता हूँ, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का लॉस हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भाग इसमें देंगे तो R प्लस L कॉस थीटा, इसका भाग इसमें देंगे तो R माइनस L कॉस थीटा, ये बच जाएगा। इसमें से क्या घटेगा, माइनस R घटेगा, फिर ये तो प्लस हो जाएगा 2L कॉस थीटा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2QL कॉस थीटा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास v बराबर 1/4πε0 के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि 2ql बराबर p। फिर वही बात आएगी हमारे पास, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज़ वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो, कम हो, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तब हो जाएगा हमारे पास v बराबर 1/4πε0 के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर वोल्ट। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं। कंडीशन क्या आती हैं कि यदि यह विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में हो, तो अक्षीय स्थिति में क्या, अक्षीय का मतलब अक्ष में हो, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। फिर इस अक्ष में हो, अक्ष में हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर 0 होगा, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। p कॉस 0 बटे आर स्क्वायर बराबर p बटा 1/4πε0 के p बटा आर स्क्वायर। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि यह विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में न होकर के निरक्षीय स्थिति में हो, निरक्षीय में क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर 90 डिग्री का बन जाएगा कोण। अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कौन, विद्युत द्विध्रुव, तो थीटा बराबर 90, तो कॉस 90 बराबर 0, तो v बराबर 4πε0 के p कॉस 90/r स्क्वायर बराबर 0, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव किसी बिंदु पर शून्य होता है।